तो दोस्तों HCL टेक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 18 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 7 मई 2024। तो याद रखिएगा 18 रुपये का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। 7 मई कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा यहाँ पे बेसिकली क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 28,446 करोड़ के आसपास। पिछले साल 26,606 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 28,499 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 7% के आसपास का जंप आपको 7 से 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया 28,499 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 28,560 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। तो कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 22,942 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 21,864 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 23,646 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से इस क्वार्टर में ज़्यादा आपको देखने को मिले, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन फ्लैट है तो कंपनी के खर्चे बढ़ने नहीं चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,351 करोड़ की प्रॉफिट थी, पिछले साल 3,981 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3,995 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने मिला है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है ही नहीं। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने मिला है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने मिला। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 9% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट वाले सेगमेंट में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिला। जबकि मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है 3,995 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है मतलब प्रॉफिट जो है वो 4,123 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि मार्केट की जितने अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे कम ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 16 रुपये के आसपास, पिछले साल 14.5 रुपये के आसपास, अभी भी देखें तो 14.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो नंबर है मार्केट के जितनी एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के नंबर को लेके उससे थोड़ा सा कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी देखते हैं कि मार्केट के रिजल्ट के बाद कंपनी की तरफ से कौन क्या आता है, क्योंकि आज सुबह ही अगर आपको याद होगा तो टेक महिंद्रा के नंबर आए थे, मतलब कल टेक महिंद्रा के नंबर आए थे। नंबर कमजोर थे लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो थी वो बहुत शानदार थी, जिसकी वजह से कहता है एक बेहतरीन तेजी भी आपको देखने को मिलती है। देखते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसे आती है, क्योंकि नंबर तो थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहा है।